क्या आपके साथ भी ऐसा अक्सर होने लगा है कि जैसे ही आप किसी बैंक में फ़ाइल लॉगिन करते हैं उसके कुछ देर बाद से ही आपके कस्टमर को फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि सर मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, आपकी फ़ाइल हम करा के दे सकते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि हमारी लगाई हुई फ़ाइल कहीं से भी रिजेक्ट नहीं होती है। और सबसे ख़ास बात ये होती है कि उस सो कॉल्ड दिल्ली के मैडम को कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी होती है कि कस्टमर का टर्नओवर कितना है, फर्म कितनी पुरानी है, आदि आदि। वैसे ये चीज़ मैं सुन रहा था कई दिनों से, लेकिन जब मेरी टीम के कुछ कस्टमर्स के साथ ये घटना घटी तो मैं इसकी छानबीन करने पहुंचा सहारनपुर एक कस्टमर के पास। उस कस्टमर ने बताया कि 1 महीने पहले जिस कंपनी से हम लोन नहीं करा पाए उसी कंपनी से दिल्ली के एक डीएसए ने 3 दिन में लोन करा दिया। और ख़ास बात ये कि कोई वेरिफिकेशन तक नहीं किया गया। और दिल्ली के उस डीएसए की लड़की ने यह दावा किया कि सर हमारी लगाई हुई फाइल कहीं से भी रिजेक्ट नहीं हो सकती है। कितना बड़ा खेल चल रहा है। अब आप समझिए कि जब 1 महीने पहले हमने फाइल लगाई थी तब ये बताया गया था कि एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है, बैंकिंग टर्नओवर कमज़ोर है। और अब ये केस उसी कंपनी से डिसबर्स हो चुका था। अभी हाल ही में एक एनबीएफसी के एरिया मैनेजर को जब ये शिकायत लगातार मिल रही थी तो उन्होंने इसकी छानबीन करी और किसी तरह दिल्ली के उस डीएसए का नंबर निकाल लिया जो ये फाइल्स चुरा रहा था। जब उन्होंने उस डीएसए से बात की तो उसने बताया कि आपकी कंपनी के अंदर के ही लोग हैं जो किसी भी लोकेशन की फाइल्स लॉगिन होते ही उसका डाटा और सारी जानकारी हमें दे देते हैं और हम उसको कॉल करके कन्विंस कर लेते हैं और अपनी सेटिंग के जरिए केस निकलवा देते हैं। जब मैनेजर साहब ने उसको धमकाने की कोशिश की तो उसने साफ साफ कह दिया कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मुझे डाटा मिलता है तो मैं कॉल करवाता हूं, बिगाड़ना है तो अपने कर्मचारियों का बिगाड़िए। खैर उन्होंने अपनी कंपनी में कुछ मेलबाजी करी और उनकी कंपनी में कुछ हद तक इस चोरी पर रोक लग गई, भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि जिस फाइल में आपके द्वारा एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है, ये लोग दिल्ली में बैठ के ऐसा क्या कर रहे हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी बन जाती है और केस डिसबर्स भी हो जाता है। या तो ये लोग डॉक्यूमेंट्स फोर्ज कर रहे हैं जिसको कि बैंक की आरसीयू या वेरिफिकेशन एजेंसीज पकड़ नहीं पा रही हैं, या फिर इसमें कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जिसमें सब मिले हुए हैं। अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन समस्या का सामना वो डीएसए कर रहे हैं जिनके बंदे मार्केट से जाकर बहुत मेहनत से फाइल सोर्स करते हैं और वो फाइल बड़ी आसानी से चोरी कर ली जाती है। इस चोरी को रोकने के लिए हमने भी काम शुरू कर दिया है। अभी देहरादून की हमारी एक रिजेक्टेड फाइल उसी बैंक में दिल्ली के डीएसए ने लॉगिन करवाई है, ये कहकर कि हम करवा के देंगे, जबकि कुछ दिन पहले हमें मना कर दिया गया था। अब यदि वो फाइल अप्रूव हो जाती है तो हम कस्टमर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और दिल्ली वाले डॉक्यूमेंट्स जो कि बैंक में दिए गए हैं उसको मैच करने के लिए कहेंगे, और यदि डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हुए और केस अप्रूव हो गया तो फिर हम अपनी कार्रवाई चालू करेंगे, और डॉक्यूमेंट्स मैच हो गए और लोन भी अप्रूव हो गया तो भी हम अपनी कार्रवाई चालू करेंगे। इसके लिए यदि कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सवाल उन लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा है जो लोग ग्राउंड लेवल पर मेहनत करके फाइल्स सोर्स कर रहे हैं और कुछ हरामजादों की वजह से उनका अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। यदि आपके साथ भी ऐसा घटना हुई हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि चोरों को जल्द पकड़ा जाए, चाहे वो डीएसए हो या कोई बैंकर। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।